ओके बच्चों, जैसा कि हम कल कॉन्टेंटमेंट तक पढ़ चुके थे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। देखो, सभी के माता पिता कमाने के लिए पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं, तो बाहर जाते थे, शहरों में जाते थे। तो वो कह रहे हैं कि माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे माता पिता जो थे, मुझे छोड़ गए थे उनके पास जब वे शहर में पैसे कमाने गए थे। वी वर कॉन्स्टेंटली, तब से मैं उनके साथ लगातार रह रहा था। सी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह हमेशा मुझे सुबह उठाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर अ स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said, वह सुबह की प्रार्थना करती रहती थी, लेकिन उनकी मोनोटोनस मतलब होती उनकी खुद की आवाज, एक लय, एक उनकी खुद की लय होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई घर में अगर जो पूजा करता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, लोग अपने ही आवाज में लगा रहता है, ऐसे है ना। तो उसी प्रकार की वह अपनी भाषा में, अपनी एक लय में वह प्रेयर गाती रहती थी। जब वह मुझे नहलाती थी, शी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड, और मुझे कपड़े पहनाती थी, तब भी वह यह गाती रहती। तो आशा करती थी कि दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट्स, मैं उसको सुनूं और अपने दिल से उसको याद कर पाऊं। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे अच्छी लगती थी मेरी दादी की आवाज, मैं उनकी आवाज को सुनता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मैं कभी परेशान नहीं हुआ उसके याद करने के लिए। Then she would fetch my wooden slate, जब मैं नहा धो करके कपड़े पहन के तैयार हो जाता था, तब वो खुद ही क्या करती थी। Then she would fetch my wooden slate, वो वुडन, मेरी लकड़ी की जो स्लेट होती थी, पहले पढ़ाई करने के लिए वुडन की स्लेट लगती थी, तो वो लकड़ी की स्लेट ले आती थी। Which she had already was, जो उसे पहले से ही साफ सुथरा कर रखी होती थी वो। And plastered with yellow chalk, और उसको पीले रंग के चाक से पोती रहती थी। अ टीनी अर्थनिंग पॉट, टीनी मतलब छोटा, अर्थनिंग पॉट मतलब समझते हो आप लोग, जो मिट्टी का बना हुआ होता है, मतलब मिट्टी का जैसे भुगुआ होता है, क्या बोल सकते हो उसको, छोटा बर्तन जो मिट्टी का बना हो, जिसमें इंक रखा करते थे। एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग की कलम दिया करते थे। टाइड देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, उसको अच्छी तरह लाल रंग का पेन देती थी, फिर उन्हें सभी चीजों को एक साथ बंडल बनाती थी, एक गट्ठर बनाती थी और बांध देती थी और मेरे हाथों में पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, एक बड़े से मतलब ज्यादा से नाश्ता करने के पश्चात, स्टेल चपाती, देखिए उनका नाश्ता क्या होता था, स्टेल मतलब बासी रोटी। आप लोग देखते हैं ना, शाम की रोटी बनाई हुई हो और सुबह के लिए रख दो, उसे बासी रोटी कहा जाता है। विद अ लिटिल बटर, उसमें थोड़ा सा मक्खन लगाती थी। एंड शुगर, और मक्खन के ऊपर चीनी डाल देती थी। शुगर तो आप लोग जानते हैं, बचपन में खाए भी होंगे, मैं भी बहुत खाया था। शुगर स्प्रीड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद स्कूल जाते थे हम, मतलब मैं और दादी दोनों लोग स्कूल जाया करते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ भी ले जाती थी जो कल की कुछ रोटियां होती थी, क्योंकि उनको रास्ते में कुत्ते मिलते थे, वो कुत्तों को देने के लिए कल की रोटियां यानी बासी रोटियां ले जाया करती थी। स्टेल माने बासी, ठीक है, गांव से बाहर। आइए आगे चलते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ अक्सर मेरे साथ स्कूल भी जाया करती थी। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो पहले मंदिर में ही खुलता था। अगर आप जाए 19th सेंचुरी में, तो उसके पहले जो स्कूल वगैरह थे तो वो अलग बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। तो स्कूल जो होते थे वो जैसे आप कॉन्वेंट होते ना, आश्रम वगैरह, वैसे ही अटैच होते थे किसी स्क्रप्चर से, किसी रिलीजियस से, धर्म से जुड़े हुए रहते थे। तो उसी प्रकार से विद्यालय जो था मंदिर में ही खुलता था, वहीं के जो पुजारी हुआ करते थे वही सिखाया करते थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो वहाँ का पुजारी होते थे वही उनको अल्फाबेट्स के लेटर्स यानी ABCD एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे।
द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द बरंदा। बच्चे एक लाइन में रो माने लाइन, एक पंक्तिशः बैठा करते थे। बरंदा होता है ना, बड़ा सा कॉरिडोर जैसे होता है, उसी पे बैठा करते थे। सिंगिंग द अल्फाबेट्स और द प्रेयर्स इन अ कोरस। देखो सब एक साथ, कोरस मतलब होता है जो एक साथ गाना गाते थे, जैसे दो एक कम दो, दो दूनी चार, पर वो नंबर्स की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि अल्फाबेट, जैसे ए तो सब बोले ए, बी तो बी, तो उसी प्रकार से सारे लोग उसकी। और दूसरी चीज, जब प्रेयर गाते, आप तो प्रेयर आज भी स्कूल में करते, तो एक गाता फिर दूसरे सब गाने लगते, तो उसी प्रकार कोरस में एक साथ गाने लग जाते थे और गुनगुनाते थे। माई ग्रैंड मदर शट इन साइड द रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी माँ जो रहती थी वो बाहर की ओर बैठी रहती थी और जो मंदिरों के बाहर लिखे हुए स्क्रिप्चर्स होते थे, कलाकृतियां होती थी, उन्हें पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब दोनों हम लोग खत्म कर लेते थे, उनकी पूजा और हमारी पढ़ाई, we would walk back together, तब हम लोग वापस घर के लिए चल देते थे। This time the village dogs would meet us at the temple, और तभी वो रास्ते में आते समय मुझे कुत्ते मिलते थे या हमें कुत्ते मिलते थे जो रास्ते में घूमते रहते थे। विलेज डॉग्स मीट अस एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर ही। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग। वो चिघाड़ते और एक दूसरे से लड़ाई करते, भोगते भागते वो हमारा पीछा करते घर तक। विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। जो बासी रोटी लेकर के दादी माँ जाती थी, उसको लेने के लिए वो कुत्ते हमारा पीछा करते, आपस में लड़ते रहते और घर तक कर चले जाते थे, जो उन पर हम रोटियां फेंकते थे उनके ऊपर। आगे चलते हैं। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबल सेटल्ड इन द सिटी। अब मेरे जो पेरेंट्स थे वो पूरी अच्छी तरीके से क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे शहर में। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने मुझे भेजने के लिए कहा और हम गए भी। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। देखो यही मुख्य बिंदु है। जो बच्चों मैंने आप लोगों को ये मीनिंग बताई थी, ये उस समय मीनिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बोरिंग टाइप की लग रही थी, बट देखो इसका सेंटेंस में बड़ा अच्छा रूल्स है, इसका बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। देखो शहर जाना ही एक मुख्य मोड़ होता है और अब देखिए थोड़ा कहानी में बदलाव आएगा। इन अवर फ्रेंडशिप, अब हमारी दोस्ती में यह एक मुख्य मोड़ था जब हम शहर गए, गांव से शहर की ओर गए, क्योंकि उनके माता पिता पूरी तरह से सेटल हो चुके थे। ऑल दोस वी शेयर द सेम रूम, लेकिन फिर भी अभी हम एक ही कमरा शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी। अब मेरी दादी माँ जो शहर में थी वो मुझे स्कूल तक ले नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं बस से स्कूल जाने लगा। देखो स्कूल आजकल इंग्लिश मीडियम हो गई और बस से ले जाते बच्चों को, दूर थी थोड़ी तो इसलिए दादी नहीं जा पाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग द स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस। अब दादी के लिए वो रोटियां खिलाने के लिए कुत्ते भी रास्ते में नहीं थे, तो वो शी टुक टू फीडिंग स्पैरो, लेकिन उनको खिलाने का बड़ा शौक था, इसलिए वह आंगन में आई हुई स्पैरो माने गौरैयाओं को ही भोजन डाला करती थी या खाना डालती थी, जो कि शहरों के बीचों बीच था। शहरों के बीच में उनका घर था, उसी के आंगन में जब गौरैया आती थी तो वह उन्हें खिलाया करती थी। एज द ईयर रोल्ड बाई वी शेयर लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप बड़े होते हैं, तो आपको अपने घर के बूढ़ों से रिलेशन थोड़ा कमजोर होता जाता है, आप कम समय दे पाते हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। उसी प्रकार राइटर खुशबंत जी कहते हैं कि समय बीतता गया और मेरी और दादी माँ की दोस्ती थोड़ी सी अलग होती गई, हम एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते गए। फॉर सम टाइम्स शी कंटिन्यू टू वेकअप मी, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए वो हमेशा मुझे जगाया करती थी, कंटिन्यू टू वेकअप मी अप एंड गेट मी रेडी, और तैयार भी करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। जब मैं वहां से आता था तो मुझसे पूछा करती थी कि आज तुमने क्या सीखा। टॉट मी, आज तुमने क्या सीखा उसके बारे में पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड इंग्लिश थिंग्स, इंग्लिश वर्ड्स एंड इंग्लिश थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो वो बताते थे, मैं बताता था
अब मैं बताना चाहूंगा कि मुझे इंग्लिश के कुछ शब्द सिखाए गए, छोटी छोटी चीजें सिखाई गई, वेस्टर्न यानी पश्चिमी विज्ञान सिखाया गया और याद करने का तरीका सिखाया गया, द लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाई गई, गुरुत्वाकर्षण के नियम सिखाए गए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया, द वर्ड्स बीइंग सराउंडर और हमारे आसपास क्या चीजें हैं उनके बारे में पढ़ाया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। अब तो इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें, मतलब हो भी ना हो लेकिन पढ़ाया तो सब ही देते हैं। 20-25 तो बुक लगती है, जब तक आपका बजट 5,000 रुपये के नीचे ना बने तो क्या मजाल है कि वो ना करें। तो ये आप इससे वाकिफ होंगे बहुत अच्छी तरीके से। आइए आगे चलते हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, दादी जब ये सब सुनती थी तो उन्हें यह दुखी कर देता था, वो इससे संतुष्ट नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, क्यों वो दुखी होती थी? क्योंकि अब वो उनकी मदद नहीं कर सकती थी, पढ़ाई में वो उनकी मदद नहीं कर सकती थी। आप सब जानते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आज की एजुकेशन के साथ, आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ट्यूशन के लिए अलाउ करते हैं कि ट्यूशन, ये पढ़ाई तो हमारे ज़माने में थी ही नहीं, ये इंग्लिश, ये ग्रामर, ये वेस्टर्न साइंस, तो इसलिए वो ट्यूशन अप्लाई करते थे। अब वो भी उनकी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and script। अच्छा, वो गुस्सा क्यों करती थी? उनका विश्वास था, she didn't believe, वो विश्वास नहीं करती थी कि ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। They taught at the English school, कि इंग्लिश स्कूल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस, और दुखी थी इस बात से कि दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि स्कूल में कोई भी चीज भगवान के और उनकी कलाकृतियों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस बात से वो हमेशा दुखी रहती थी कि बच्चों को भाई थोड़ा सा रिलीजियस होना चाहिए, क्योंकि बूढ़े आपे में सिर्फ एक ही चीज याद रह जाती है, रिलीजियस, थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं आदमी, तो उसी प्रकार से वह दुखी रहती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें म्यूजिक सीखने के लिए बताया गया है, मतलब आज वो म्यूजिक गाएंगे, म्यूजिक सीखेंगे, म्यूजिक का एक कोई प्रोग्राम तैयार करेंगे बच्चों के साथ। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, अब जब उन्होंने ये सुना कि ये गाना वाना गाएगा या म्यूजिक बनाएगा या म्यूजिक से संबंधित कोई अपना लेसन तैयार करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनका मानना था म्यूजिक एक बहुत ही तुच्छ चीज होती है, यह उन वर्ग के लिए, एसोसिएशन मतलब वर्ग, नीचे वर्ग के लिए होती है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर, यह वह एकांकी परिवार के लिए होती है जो भिखारी होते हैं, भिखारी गा गा करके पैसा मांगा करता था। ये कोई स्कूल का काम नहीं होता है। जेंटल फॉक्स जो अच्छा गाना होता है, जो मतलब वास्तविक गीत होते हैं भगवान के, वो इनके लिए अच्छे होते हैं, जबकि ये म्यूजिक उनके बारे में अच्छा नहीं होता, ये बेगस का काम होता है, भिखारियों का काम। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, साइलेंट जो था, साइलेंट मीन वो इससे पता चलता था कि वो इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं रहती। आप भी देख लीजिए, आपके घर के अगर पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते, इसका मतलब है कि वो इस बात से सहमत नहीं है। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, वो फिर इसके बाद वो हमसे कम ही बात करती थी। इस वाकया के बाद दादी माँ मेरी मुझसे कम ही बात करती थी। When I went up to university, अब देखो जैसे समय फिर बीता, अब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुए। I was given a room of my own, देखो प्राइवेसी आ गई, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं उनके लिए अब अलग कमरा हो गया था, दादी के कमरे से उनका हट गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, बस उनके बीच में अब एक ही रिश्ता था, थोड़ी बहुत बोल चाल, स्नैप्ड माने थोड़ा बहुत बातचीत, दोस्ती का एक ही जरिया रह गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद द रिजाइनेशन, कहते ना रिजाइन दे देते थे, लेकिन मेरी दादी माँ ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। वो जानती थी कि समय के साथ लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है, उस तरह का रिलेशन नहीं बन सकता है, तो वो अपने इस काम से इस्तीफा दे दी। सेकुलरिज्म मतलब होता है तन्हाई, अब वो तन्हाई में रहने लगी क्योंकि वो लड़का बड़ा हो गया था। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन, अब वो चरखा चलाती थी, स्पिन करती थी व्हील जिसमें से धागे वोगे होते थे, और बहुत कम ही लोगों से बात करती। रियली मतलब बहुत कठिनाई से, स्पिनिंग व्हील टू वॉक टू एनीवन, और किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय द हर व्हील्स स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, अब सुबह से शाम तक
सनराइज जब सूर्य उगता था और सन जब तक डूब नहीं जाता था तब तक वह अपनी चरखे को ही चलाती रहती थी और रिसाइटिंग प्रेयर को गुनगुनाती रहती थी। प्रार्थना उनके लिए बहुत बेस्ट था। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। बस उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा या रिलैक्स या सहज तब महसूस होता था दोपहर के समय। ओनली इन द आफ्टरनून, कब? दोपहर के समय सी रिलैक्स, बहुत सहज महसूस करती। वाइल टू फीड द स्पैरो, जब वह गौरैयाओं को खिलाया करती थी। उनके कोर्ट यार्ड में मैंने पढ़ाया था ना अभी, कोर्ट यार्ड में क्या करते थे, गौरैया आया करती थी तो वह उन्हें खिलाया करती थी, जो उन्हें बहुत पसंद था। वाइल शी सैट इन द वरंदा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू द लिटिल बाइट्स। क्या करती थी वो कि बरंदा में बैठ करके ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग वेरिटेबल्स बेडलम्स ऑफ चिरपिंग। अब क्या होता था कि कई सारी सौ से ज्यादा गौरैया इकट्ठा हो जाती थी उस ब्रेड को खाने के लिए, और वेरिटेबल्स बेडलम ऑफ चिरपिंग, एक प्रकार का हंगामा मचा देती थी, शोर करने लग जाती थी। चिरपिंग की मतलब होती चिड़ियों की आवाज, बेडलम मतलब होता हंगामा, समझ जाता था उस आधे घंटे के लिए दोपहर के समय। शम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। अब देखो, कुछ गौरैया उनके पैरों को आकर के छूती थी, कुछ उनके पैरों को जकड़ती थी या चोंच मारती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर। शम इवन शट ऑन हर हेड, कभी कभी तो कुछ उनके सर में आके बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। देखो, वो मुस्कुराती थी बट नेवर शूट। शूट मतलब जानते हो ना, जैसे कहते हैं शू शू, किसी को भगाने के लिए शू छू करते हैं, हट जाओ हट, इस प्रकार की आवाज गांवों में लगाते हैं। तो वो शूट नहीं करती थी, उनको भगाने के लिए नहीं करती थी और उसका स्माइल करती थी, मुस्कुराती थी। उनके लिए सबसे अच्छा समय अब यही हुआ करता था चिड़ियाओं के साथ। It used to be the happiest half hours of the day for her. अब 24 hours में, 24 घंटों में उनके लिए सबसे मनोरम समय होता था आधे घंटे दोपहर का, जब वह उन गौरैयाओं के साथ हुआ करती थी। आगे चलते हैं। When I decided to go abroad for a further study, अब आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए जब मैं अब्रॉड गया, अब्रॉड विदेश, बहुत पढ़ाई किया यार खुशबंद जी। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पक्का यकीन था कि दादी मुझसे इतनी जुड़ी हुई है कि वह दुखी होंगी जब मैं अब्रॉड जाऊंगा। आई वुड बी अवे फॉर अ 5 ईयर, क्योंकि मैं उनसे 5 सालों के लिए जा रहा था दूर। कितने सालों के लिए? 5 वर्षों के लिए दूर जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, लेकिन उनकी एज के हिसाब से वो नहीं बता सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी या जान सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन वह एक भी भावनात्मक रूप से नहीं दिखाई। शी कम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना उन्होंने बात की हमसे और ना ही किसी प्रकार का भावना उन्होंने शो कराया। कोई भी भावना, जैसे नहीं छोड़ते समय थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, तो उन्होंने नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, जब मैं गया तब भी उनकी ओंठ जो थे वो प्रार्थना में ही लीन थे, उसी को पढ़ा करते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन अ प्रेयर, उनको लगता वो अपनी पूरी दिमाग ही खो दिए हैं, इस प्रार्थना के चक्कर में अपनी दिमाग को खो दिए हैं। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो उनके जो हाथ थे वो माला को लेकर के जपने में ही बिजी थे। आपको बताए थे माला जपा करती थी हमेशा 1 वर्ड्स के सब रोजरी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड and when I left I cherished the most moist imprint as a perhaps the last sign of physical contact between us। देखो, बहुत ही अच्छा दृश्य बच्चों। क्या हुआ कि जब मैं माला जपते जपते उन्होंने क्या किया, चुपचाप किस किया मेरे माथे पर उन्होंने एक किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, और जब मैं जा रहा था तो मुझे बहुत सारा, चेरिस्ड माने प्यार किया, स्नेह दिया। बहुत सारा प्यार होता है चेरिस्ट में, जो छोटे को करते हैं। द मोइस्ट, और जो उन्होंने किस की थी तो मेरे माथे पर उसकी एक नमी सी छप गई थी। इम्प्रिंट मतलब छप जाना, मैं नमी महसूस कर सकता था। एज परहैप्स, मुझे ऐसा लगा
द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मैं और मेरी दादी के बीच में यह शारीरिक जुड़ाव का ये आखिरी कहीं लम्हा ना हो या आखिरी जुड़ाव ना हो। जब शरीर शरीर से कांटेक्ट में आता है तो उसे फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। किसी का हाथ छूना, हाथ को अच्छे से पकड़ कर बैठना अच्छा लगता है, उसको मन को भाता है। उसी प्रकार उन्होंने आखिरी बार उनके माथे पर किस किया था। बट दैट वॉज नॉट अ शो, लेकिन ऐसा नहीं था। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. मैं 5 साल बाद जब घर लौटा तो वो फिर मुझे स्टेशन लेने आई। She did not look a day older. वो लेकिन एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी। जब मैं जैसा छोड़ के गया था 5 साल बाद वैसे ही दिख रही थी। She still had no time for a words. उनके पास अभी भी कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। And while she clasped मी इन हर आर्म्स, लेकिन उन्होंने जोर से अपने बाहों में मुझे जकड़ा। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, जब उन्होंने मुझे अपने गले लगाया तब भी मैं उनकी प्रेयर ही सुन सकता था। वो लगातार अपनी प्रेयर बड़बड़ा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरो वोम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रीविलियस रिबक्स। अब जो मेरे आने के बाद जब पहला दिन था, मेरे आने पर हर हैप्पीएस्ट उनका सबसे खुशनुमा दिन था, लम्हा था। वर विथ हर स्पैरो, चिड़ियों के साथ जैसा वो करती थी। वोम शी फेड लॉन्गर, अब उन्होंने उस दिन ज्यादा देर तक उनको खिलाया। फ्राइबल्स रिबक्स, और डांटती भी थी। तुच्छ गाली जो मैंने बताई थी ना, फ्रिवलियस रिबक, जब किसी से बहुत ज्यादा लगाव होता है तो वैसे उनको कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं जो कि उन्हें बुरा ना लगे, एक कांटेक्ट के लिए से बोलते, तो वो ऐसे डांटा करती थी। इधर मत बैठो, वो मत करो। दादी आज खूब सारी बोल रही थी अपने चिड़ियाओं को डांट डांट कर, क्योंकि उनका पोता आ गया था जिसका उनके से बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक अचानक सा बदलाव आया। शाम जैसे हुई उन पर एक बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड। आज वह प्रेयर नहीं कर रही थी। देखो कमाल की बात, इतने सालों में पहली बार उन्होंने देखा कि आज वो प्रेयर ही नहीं कर रही थी। उन्होंने सभी पड़ोसियों की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, कुछ घंटों के बाद वो ड्रम को पीटने लगी अपने उस झुरमुराए हुए हाथों से। स्किन ऑफ द डिसलैपिडेटेड ड्रम्स, अब देखो उस पुराने ड्रम को ठोक रही थी। अब क्योंकि उनकी मसल्स कमजोर हो चुकी थी तो उतने अच्छे से पड़ नहीं रहा था, फिर भी जोर जोर से ड्रम को ठोक रही थी, ढोल बजा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और कोई वीर योद्धाओं का गीत गा रही थी। वॉरियर्स मतलब योद्धा होता है ना, तो वॉरियर्स का कोई गाना। आजकल वैसे देखो भगवानी वाला गाना ऐसे ही होता है। We had to pursue her to stop to avoid overstressing. ओवरस्ट्रेनिंग, हम लोग चाहते थे उनको रोके क्योंकि शरीर उतनी तरह से काम नहीं करता उतनी तेजी से, तो वो गाना ना गाएं या बजाए ना ढोलक, तो रोकना चाहते थे। That was the first time since I had known her that she did not pray. वो पहला समय था कि अब वह प्रार्थना नहीं कर रही थी। The next morning she was taken ill. अब अगली सुबह जैसे ही हुई, रात को उन्होंने ढोल बजाया, सुबह से बीमार हो गई। तो सुबह से वो क्या हो गई, बीमार हो गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. डॉक्टर ने कहा, जाते समय कहा कि इन्हें थोड़ा बीमार है, अब ये जाने का समय होगा। बट माई ग्रैंड मदर्स टॉट डिफरेंटली, मेरी दादी माँ ने कहा, मतलब उन्होंने कहा था कि फीवर जल्द ही चला जाएगा, लेकिन मेरी दादी माँ ने कहा डिफरेंटली, अलग तरीके से। शी टोल्ड अस दैट हर एंड्स वॉज नियर, कि हमारा अंत जो है तो बहुत नजदीक आ गया है। बूढ़े अक्सर बात करते हैं, इमोशनल करेंगे बच्चे को। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने कहा कि आखिरी समय है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, अंतिम है। शी सेड दैट, जैसा उन्होंने कहा, शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, उसके कुछ ही घंटे बाद, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का आखिरी पाठ तैयार हो गया। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना को जारी रखा। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस, वह एक भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी बात करने में, क्योंकि वो प्रार्थना में लीन होना चाहती थी। बी प्रोटेस्टेड बट द इग्नोर्ड
आवर प्रोटेस्ट, हम लोग प्रोटेस्ट माने रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया उस रुकावट का। शी ले पीसफुली इन अ बेड एंड प्रेइंग टेलिंग हर बीट्स, वह आराम से बिस्तर पर लेट गई और अपनी प्रार्थना को करने लगी और अपनी माला जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, या हम उनको देख ही रहे थे, मतलब वहां पे उपस्थित थे। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड देयर रोजरी टेल्स फेल्स फ्रॉम दैट लाइफलेस फिंगर। अब क्या होता है, फिर से मोड़ आता है कि दादी माँ प्रार्थना करना बंद कर देती हैं और उनके शरीर की जो बेजान हो चुकी है, उनकी बेजान उंगलियों से जो है रोजरी यानी माला गिर जाती है और उनका शरीर समाप्त हो जाता है, या शरीर के अंदर जान समाप्त हो जाती है। अ पीसफुल पेलर स्प्रीड, उनके चेहरे में एक शांति सी छा जाती है ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान जाते हैं कि अब वो नहीं रही। देखो कहानी का एक छोटा सा भाग बचा है पर ये बहुत इमोशनल है, देखिए आप बच्चों। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड्स एंड एज इज अ कस्टमरी, जैसे कि प्रथा होती है मरने के बाद, वैसे ही उनको बेड से उठाया गया और प्रथा के अनुसार लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन में लिटा दिया गया। हर विथ अ रेड श्राउड, उन्हें लाल कपड़ों से ढका गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, आफ्टर कुछ घंटों के अंदर ही मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू, सब तैयारी करने लगे, टेंट लगवाना, लोगों को बुलाना, व्यवस्था करने लगे फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम्स विथ क्रूड स्ट्रेचर, शाम के समय उन्हें हम स्ट्रेचर से उतारा लेकर आए। टेक हर इन द क्रेमेटेड, इकट्ठा करके बांध वोंध करके बाहर ले आए। द सन वॉज सिटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। आप देखते होंगे शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो उसकी बहुत शानदार रोशनी निकलती है, तो वह उनके बरामदा तक गोल्डन मतलब पीली रोशनी एकदम चमकदार उनके बरामदा तक जा रही होती है। शाम के समय में एक सुंदर सा प्रकाश फैल जाता है। वी स्टॉपेड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम उन्हें कुछ देर के लिए आंगन में रोकते हैं। ऑल ओवर दैट वरांदा एंड हर इन हर रूम्स राइट अप वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड, जहाँ पे बरामदा में लिटाते हैं उनका शरीर मरा हुआ है और उनको अच्छे से रैप यानी लपेटा गया है लाल कलर के कपड़े में, श्राउड में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, देखते हैं कि हजारों चिड़ियाएं वहां पे इकट्ठा है, हजारों स्पैरो, गौरैया, जिनको वो खिलाती थी दादी। देखो इमोशन, जानवरों के साथ प्यार करोगे तो बहुत ज्यादा रिलेट होता है, मनुष्य सारे धोखेबाज होते हैं ज्यादातर। देयर वॉज नो चिरपिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर्स फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, सभी नहीं होते, सॉरी फॉर दैट। वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स, मुझे उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा था चिड़ियाओं के लिए, क्योंकि दादी माँ उन्हें हमेशा खाना खिलाती थी, लेकिन फिर भी माई मदर्स फेच सम ब्रेड्स फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई, ब्रेड्स लेके आई फॉर देम, उनको खाने के देने के लिए। शी ब्रोक इट इन टू द लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ तोड़ करके उनको डाल दिया करती थी उसी प्रकार वो भी आई। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियाएं जो थी, देखिए वाह 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 क्या शानदार था। चिड़िया थी वहां पास, उन्होंने एक भी ब्रेड को नोटिस नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको खाने नहीं गई, क्योंकि वह दुख में आई थी, दादी माँ की दुख में वह वहां पे एकत्रित हुई थी। उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था, एक भी शोर नहीं मचा रही थी आज वो, एक भी आवाज नहीं कर रही थी। When we carried my grandmother crushed off, they flew away quietly, वो चुपचाप ही वहां से उड़ गई, एक भी बिना आवाज किए हुए। डेली आती थी तो आवाज करती थी, हजारों चिड़ियाएं थी लेकिन किसी भी चिड़िया की कोई आवाज नहीं थी, जैसे वो शोक मनाने आई हो हमारी दादी के मरने पर। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्ड इनटू द डस्टबिन, जो मेरी माँ ने उन चिड़ियाओं के लिए ब्रेड तोड़ करके फेंकी थी उसको किसी चिड़िया ने नहीं खाया, और अगले दिन जब सफाई कर्मचारी स्वीपर आया तो उन टूटे हुए बंडल को उस डस्टबिन में डाल दिया, टूटे हुए ब्रेड को। तो बच्चों ये रही एक शानदार सी कहानी। आई होप को आपको मजा आया होगा और कुछ भावनाएं आपको अपने घर में अगर दादी होंगी उनसे जुड़ने का मौका मिला होगा। आप अपने दादी के साथ इस कहानी को एंजॉय करिए।
और बच्चों मेरी अपनी तो पाठशाला को प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच।